श्री राधा कृष्णाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको राधा रानी जी के नाम की महिमा की कथा सुनाऊंगा। राधा रानी जी के नाम की क्या महिमा है और हम जब राधा कृष्ण जपते हैं तो उस महामंत्र की क्या महिमा है। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते हो तो आज हम आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लग जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए उसका मन भगवान की पूजा में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे, कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम क्या कहोगे। तुम कह देना, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना कहकर वो चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसको तो मुझे भी नहीं पता। यम बोले, चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगाई गई और उसे बैठाया। चार कहार पालकी उठाने लगे। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे कार को हटाकर उसकी जगह पर आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। इंद्र बोला, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं पता। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो भी बताएंगे। जो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कार को हटाकर आप यमराज जी के साथ पालकी में लग जाइए, पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं, दूसरी ओर इंद्र लगे हुए हैं। अब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठा रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे, सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा राम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, शिव जी जरूर जानते होंगे, चलो शिव जी के पास चलते हैं। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कार को हटाइए और ब्रह्मा जी आप स्वयं लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी की एक ओर यमराज, दूसरी ओर इंद्र और तीसरी ओर ब्रह्मा जी लग गए। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा, प्रभु श्री राधा नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। जो व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुंच गए। विष्णु जी पूछा कि श्री राधा नाम की एक बार की महिमा क्या है, यानी एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का देवता यमराज उठा रहा हो, स्वर्ग का देवता इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। जब एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसकी पालकी उठा ली, तो अब ये मेरी गोदी में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ, और जैसे ही जो व्यक्ति राधा नाम लेता है, मैं दौड़ा दौड़ा चले आता हूँ। तो राधा नाम की इतनी महिमा है। जो व्यक्ति
प्रतिदिन राधा रानी जी के नाम को लेता है वो वह भवबंधन से तर जाता है। उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूरी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन राधा रानी जी का नाम जरूर स्मरण करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधा जरूर लिखें।